गेस्ट लोग बैठे हुए हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री राधे श्याम जी से निवेदन करता हूं कि आप आए हुए हमारे जो अतिथि हैं, सर्वप्रथम हमारे अशोक कुमार मिश्र जी उपस्थित हैं, जो इस विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों में एक अहम भूमिका निभाने वाले प्रशासनिक पद पर कार्य कर चुके श्री नेत्र मिश्र के सुपुत्र हैं और इसी विद्यालय के छात्र भी हैं आप। और आपने इसी विद्यालय में सेवा लेकर आज हमारे गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए। उनके बगल में श्री सेट्टी जी उपस्थित हैं, जो नगर सेवक हैं, हमारे एरिया के समाज सेवक हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। साथ में जोरिया कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय दुबे सर बैठे हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सर आएँ और दीप प्रज्वलित का कार्य संपन्न करें। आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी, सर आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप आ जाएं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम्। सन्ध्यादीपनमोस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययम्। श्रीमती वीणा मिश्र जी, आप सभी से निवेदन है। आदरणीय सेट्टी जी, आप भी आए हैं। अनिल सर, अभी आप तो आके बैठिए थोड़ी देर, फिर आपको जहाँ चाहे वहाँ बैठिएगा। प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती हेमलता मैडम, आपसे विनम्र निवेदन है, मैडम आप मंच पर आएं। अब मैं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री ब्रिजेश कुमार सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि सर आप हारमोनियम पे साथ दीजिए और आपका साथ देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रियंका मिश्रा जी और श्रीमती निर्मला टमटा जी। आप आइए और स्वागत गीत प्रस्तुत कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आदरणीय प्रवीण कुमार मिश्र जी उपस्थित हैं सभागार में, जो कि आप प्रधानाध्यापक हैं।
तुमसे हम यही अर्चना करते हैं, हमारे विद्यालय प्रांगण को विद्या की ज्योति से जगमगा दें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके पश्चात मैं सर जी से अनुरोध करती हूँ कि सर अभी हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए आप अपने हारमोनियम पे और हमारी छोटी बहन श्रीमती प्रियंका मिश्रा जी और हमारे कंप्यूटर विशेषज्ञ श्रीमती निर्मला टमटा जी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं स्वागत की। वंदनीय स्वागत सत्वार है तुम्हारा, सत्वार है तुम्हारा, अभिनंदनीय स्वागत सत्वार है तुम्हारा, सत्वार है तुम्हारा। धन्यवाद। पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में मकरंद खोलती हैं कलियाँ, स्वागत के कुमकुम चंदन में, स्वागत के कुमकुम चंदन में। पीटीए की उपाध्यक्षा हमारे बीच में प्रस्तुत हो चुकी हैं। मैडम मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी मंच पर आकर विराजमान होइए। श्रीमती बिंदु यादव जी। अभी आपके समक्ष मां सरस्वती की वंदना एवं स्वागत की प्रस्तुत करके हमारे मंच पर हमारे जो अतिथि बैठे हुए हैं उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। सर्वरी टीचर आप आगे आ जाएं। सर्वरी टीचर और आप जैसे लोगों को हमने खो करके बहुत कुछ खोया है, लेकिन परंपरा है हमारे बीच में, ये विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है कि जो आता है वो जाता है।
मैडम आप हमारे बीच में आई और हम धन्य हुए आपको पा करके। मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय राधेश्याम सर से निवेदन करता हूँ, मैडम को पुष्प देकर सम्मानित करें। सर अपनी दीर्घकालीन सेवाओं के पश्चात विद्यालय से सर की सेवा संपूर्ति हो रही है। सर के सम्मान में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और श्रीनिवास बगड़का जूनियर कॉलेज के प्राचार्य सभी सॉल श्रीफल देकर सर का स्वागत कर रहे हैं। बोलते हुए सुना कि सर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इतना बोलना चाहूँगा, एक शिक्षक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। वो जहाँ जाएगा वो शिक्षा का प्रकाश जलाता ही रहेगा। तो आप सेवानिवृत्त बिल्कुल नहीं हुए, सिर्फ कार्यस्थल हो सकता है बदल गया। तो आपको आपकी सेकेंड इनिंग्स की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, समय इनको थोड़ा आपका ज़्यादा मिलेगा जो शायद अभी नहीं मिल पाता होगा। तो टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत बधाई हो और परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपको थोड़ा समय और मिलेगा बस। बाकी शिक्षक को आप रहेंगे। आप आए तो मैडम जी ऐसा लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। आपका आना हमारा सौभाग्य। विद्यालय परिवार हम सभी शिक्षकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो पुराने शिक्षक बैठे हुए हैं, आपने उस बिल्डिंग को देखा होगा, हमारे बगल जो बन रही है पूरा चेंज हो रहा है। हमारे विशाल टिबड़ेवाली जब से आए हैं उसकी कायाकल्प कर रहे हैं और हमें लगता है उसके उद्घाटन में आप लोग हम बुलाएंगे। और आइए देखिए कितना सुंदर कार्य हो रहा है। और आज के दिन हम सबके जिंदगी में तो आता ही है और आज सबसे ज्यादा खुश तो मैडम को ही है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा टाइम मिलने वाला है आज से। मैं चाहती हूँ कि भगवान आपको बहुत सुखद आगे का लाइफ दे, हिंदी दे और हमेशा योर वेलकम। ऐसा वो छोटा मत कीजिए, आपने बड़ा लंबा इनिंग्स खेला है, 26 इयर्स और आगे भी स्कूल हमेशा रहेगा आपके लिए। आप जब मर्जी आए आप आ सकते हो और अपनी सेवा भी दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। मिस्टर जी भावुक उठ रहे हैं अपनों के बीच में लोग अपना संयम खो देते हैं। जब अपना कोई प्रिय मिलता है तो अपना संयम खत्म हो जाता है। लेकिन कहाँ प्रेम खत्म हो रहा है? घंटी जल रही है भाई। छुट्टी रहेगी। यहाँ दिन के विद्यालय में हूँ। आज हमारे यहाँ की प्रधानाचार्य महोदया जी का रिटायरमेंट पार्टी है और मुझे वहाँ जाना आवश्यक है क्योंकि मैं वहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ प्रेजेंटली और वाइस प्रिंसिपल भी वहाँ से अनुपस्थित है। मन में नो डाउट मैं यहाँ हूँ। बिंदु भैया से हमारा हृदयंगम संबंध है। हमारा इनका अपॉइंटमेंट एक साथ हुआ था नाइट कॉलेज में घाटकोपर में। तब से हमारा आपका परिचय है और परिचय क्या खरौटन है। इनको मैं अपना बड़ा भाई ही हमेशा निवेदित किया हूँ, सम्मानित किया हूँ, माना हूँ और वो मन में हमेशा रहेगा। रिटायर तो होना सबका एक जो है समयगत परिणाम है क्योंकि हम लोग एक यात्री हैं। जैसे जैसे अपना अपना स्टेशन आता जाता है हम लोग उतरते जाते हैं
तो आज ये रिटायर हो रहे हैं, कल हम होंगे, परसों और कोई। और सर की अब सेकंड इनिंग की स्टार्टिंग है। सर बड़े ही सूझबूझ के व्यक्ति हैं, बहुत ही समझदार, और यह सेकंड इनिंग भी इनकी बहुत ही सक्सेसफुल होगी। मैं सर के दीर्घायु चिरंजीवी जीवन के लिए भगवान से अहर्निश प्रार्थना कर रहा हूँ। अब भाभी जी को समय अच्छे से देंगे, और बड़ा खुशहाल परिवार है, सुशिक्षित परिवार है, विद्वत परिवार है, और अपने ज्ञान की ज्योत जैसे यहाँ इन्होंने आज तक जलाया, आलोकित किया, कितने लोगों को शिक्षित सुशिक्षित किया, वैसे आने वाले समय में भी आप यह कार्य करते रहेंगे। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं भैया से प्रणाम करता हूँ, और मैं आप सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ कि मैं दूसरे स्तर पर चल रहा हूँ, जहाँ बहुत ज़रूरी। धन्यवाद। आपके आहट से दिल में खुशी छाई है, जैसे बंजर जमीन पर बहार आई है। धन्यवाद सर। विद्यालय, इस विद्यालय की कड़ी है। ये सम्मान प्राथमिक विभाग की तरफ से है। और मेरे विद्यार्थियों, आज का यह अवसर मैं देख रहा हूँ कि भावनाओं से ओतप्रोत है। एक तरफ 26 वर्षों के सेवा काल का गर्व है, तो दूसरी तरफ विदाई की हल्की सी मायूसी भी है। और आज हम सब यहाँ पर एक ऐसे आदरणीय शिक्षक को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने 26 वर्ष के सेवा काल में इस संस्था को अपनी निष्ठा, कर्मठता एवं समर्पण से गौरवान्वित किया है। 26 वर्ष, जैसा कि सर ने बताया कि 2000 से सर यहाँ पर कार्यान्वित हैं। मेरा ये मानना है कि 26 वर्ष समय की केवल गणना नहीं है, बल्कि एक तपस्या है, ज्ञान के दीप प्रज्वलित करने की, संस्कारों का संचार करने की, अनगिनत जीवन को एक नई दिशा दिखाने की। सर, आपने अपने कर्तव्यों को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उन्हें यहाँ स्थापित भी किया है। और आज आप भले ही यहाँ से औपचारिक रूप से विदा हो रहे हैं, मगर आपके द्वारा रोपे गए जो मूल्यों के बीज हैं, वो यहाँ पर सदैव फलते फूलते रहेंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के पश्चात जो आपकी ये द्वितीय पारी शुरू हो रही है, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, आनंदित मन और एक अच्छा जीवन दे। आपका जो ये समय अब तक नए जीवनों को संवारने में लगाया आपने, अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनों के साथ, अपने सपनों के साथ इस समय को ऐसे बिताएं कि आपका यह जीवन आपके जीवन का स्वर्णिम काल बने। इन्हीं भावभीनी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय की सुविद्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं ट्रस्टी आदरणीय रेणु मैडम उपस्थित हुई हैं। मैडम आप जब आए, और मैं प्रधानाध्यापक श्री राधेश्याम जी से निवेदन करता हूँ कि मैडम को पुष्प देकर सम्मानित करें। आदरणीय रेणु मैडम, प्रिंसिपल सर से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उसमें श्रीमती सुषमा मेहता जो अभी भी उपस्थित हुई हैं, और यहाँ पर जितने जो शिक्षक उपस्थित हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और यहाँ पर जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं जो उपस्थित हैं, एक तरह से वो राष्ट्र का काम करते हैं, समाज को दिशा दशा
तो निर्माण करने का कार्य एक शिक्षक का काम होता है। तो आप राष्ट्र की सेवा करते हो। और मैंने तो काफी विधायक देखा है, चाहे वो तिवारी सर हो, सुषमा जी हो, नंदी हो, हरी सिस्टर हो, माता गुलाम सर हो, श्री मिश्रा जी हो, पांडे सर, सभी लोगों को मिला। मेरे नसीब में ही लिखा है, मैं बस खाली विदा ही देखा हूँ। उनका बात सुनते सुनते मुझे यही ख्याल है, बिछड़ेंगे सभी बारी बारी। ये सत्य है। और आंतरिक रूप से हर व्यक्ति को तैयार होना पड़ता है। मुझे एक दिन ऐसा विदा होना ही पड़ेगा। श्रद्धेय बिंदु मिश्रा जी के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। इनके आप लोगों ने खाली एक ग्रुप देखा होगा कि पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने इनका कई पहलू देखा। ये बहुत गंभीर व्यक्ति है, बहुत कम बात करते हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की उनकी यात्रा बहुत मुख्य रूप से भी देखा हूँ। ये कोशिश करते हैं कि मेरे को देखे नहीं, मुझे कोई पाला की न करे, मुझे कोई नमस्ते न करे, चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं। ये स्वभाव मैंने इनको देखा। मैं तो बहुतों को रहता है कि मुझे पाला की करे, गुरु जी नमस्ते करें, लेकिन ये उससे भी लंबे रहते हैं। सवेरे मॉर्निंग वॉक करना, चुपचाप रहना, चुपचाप अपने घर में चले जाना। और फिर आज मैंने देखा विद्यालय में आए, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना। और जहाँ अगर एसएससी का एग्जाम नजदीक आया तो उनको मालूम रहता है कौन विद्यार्थी कमजोर है, तो उसकी तरफ उनका ज़्यादा टारगेट फोकस रहता था कि भाई थोड़ा ध्यान रखना। मतलब उनका एक ध्यान ये रहता था कि मेरा स्कूल का नाम और ऊंचा है, परसेंटेज में उसकी गिरावट है। और ज़्यादा बोलने की बात मैं नहीं करूँगा, बस ये है कि इन्होंने जो मेरे को आदर दिया, आदर देकर बुलाया, इसके लिए जो है खास करके जो है दूसरा परिवार हमारे विद्यालय में बड़ा मिश्रा जी जो है, मिश्रा जी हो सकते हैं, वही रहेंगे बड़ा मिश्रा जी, बाकी कोई चीज सब छोटे मिश्रा है। बराबर कि नहीं? तो चाहे वो श्रीनेत्र मिश्रा जी हो, केशव पांडे जी हो, ललिता देशपांडे हो, अब तो हमारे मिश्रा सर जी श्रीनेत्र कौर मिश्रा जी जो है आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ। आज भी उनकी आत्मा की शांति मिले। और उन्हीं का ही रक्त है, उनका पुत्र आज वो प्रतिथि है, बाजू में उनका भतीजा बैठा हुआ है। मैं सारे परिवार को जानता हूँ, इनका परिवार में बहुत बड़ा ऋण है मेरे तरफ पर, क्योंकि उन्होंने सब लोगों ने मुझे पढ़ाया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ढले अपने घर गए होते, किसी की आँख में रहकर संवर गए होते, किसी की आँख में बस कर संवर गए होते। सिंगार दान में रहते हो तुम, सिंगार दान में रहते हो आईने की तरह, किसी के हाथ से गिरकर बिखर गए होते, किसी के हाथ से रहकर बिखर गए होते। कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते। धन्यवाद। विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से।
यूं ही बरसे छाए जैसे घन हो, नेह यूं ही बरसे छाए जैसे घन हो, सदा दुख दूर आपके जीवन से। गीत प्रस्तुत नहीं कर सकी, बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। ये लगाव है सर के प्रति। सर का व्यक्तित्व ही ऐसा है। हम भी आए हैं 2001 से। सर को कभी भी उत्तेजित होते हुए नहीं देखा है। जहाँ कहीं भी सर की जरूरत पड़ी है, सर हमेशा हमें वहाँ पे खड़े हुए मिले हैं। कभी भी कोई समस्या हो, सर बढ़ चढ़कर हमारा साथ देते हैं। और अब मैं विजय सर जी से निवेदन करती हूँ कि सर आप सर के सम्मान में सर ने विदाई गीत लिखा हुआ है, वो विदाई गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि तालियां भी जाकर सर का हौसला बढ़ाएं कि वो अपना गीत पूरा कर सके, क्योंकि दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और एक दूसरे के बगैर आप कैसे रह पाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या लुटे दिल में कोई जमता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कर दो अब तुम ही कर दो अब ऐ जाने वफा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में कोई दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत करते लो लेकिन मोहब्बत रास आएगी। दिलों को बोझ लगते हैं, दिलों को बोझ लगते हैं। कभी जुल्फों के साए भी हजारों गम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत का है गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कर दो अब ऐ जाने वफा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना
नहीं अच्छा, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलकने देख झुक जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या तुम ही कह दो। अब ऐ जाने वफा हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता। अब मैं जो सर के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताए हैं श्री अनिल कुमार सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि सर आप कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं और हमको अपनी इस वाणी से संबल दीजिए। अनिल सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर सबसे पहले उनका पुष्पगुच्छ आप ग्रहण कीजिए। और श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय के कार्यकारी प्रधान अध्यापक श्री ब्रजेश सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित बहुत दिनों के बाद आई हुई हमारी सभी बड़ी बहनें, आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि हमारे लोग दिल से बहुत ही भावुक हो गए। तो जैसा कि हमारी बहन सुनीता जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि थोड़ा सा माहौल को हम सामान्य करें, तो मैं आज की सेवा संपूर्ति की प्रतिमूर्ति श्री बिंदु कुमार मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक बंधु बांधव तथा बहनें, आज हमारे परम मित्र श्री बिंदु कुमार मिश्रा जी का सेवा का अंतिम दिवस है। तो स्वाभाविक है कि बिंदु कुमार मिश्रा जी का मन भी बहुत ही भावुक है, पूरे परिवार का मन भावुक है। कोई बात नहीं, हम यही चाहते हैं कि मिश्रा जी अपने जीवन का अमूल्य समय विद्यालय को दिए, विद्यार्थियों के जीवन को संवारने में इन्होंने बहुत ही उत्तम प्रयास किया। अब आगे मैं यही चाहूँगा कि मिश्रा जी अपने सभी कर्तव्य से निवृत्त हो चुके हैं, तो जीवन का जो परम उद्देश्य है अब वह बाकी है जो उसे पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करें। क्योंकि सुनीता जी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण की नृसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो हम व्रत भी हैं। आज मंदिर में लगभग 8 बजे शाम तक बहुत लंबा प्रोग्राम है, लेकिन मिश्रा जी के निवेदन के नाते हम यहाँ पर प्रोग्राम छोड़ करके आए, क्योंकि मिश्रा जी, मैं और ब्रजेश सिंह, इन तीनों 3 व्यक्ति होते हुए भी मन हम लोगों का एक था। मन सबका सबसे नहीं मिलता है। मिश्रा जी आज विदा हो रहे हैं,
इसका मुझे भी बहुत बड़ा दुख है। दुख तो मुझे उस दिन बहुत ज्यादा था जिस दिन हम यहाँ से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी दुख की बात जो है, जो परम वेदना है, वो ब्रिजेश सिंह के मन में है। ब्रिजेश सिंह ने हमारी सेवा संपूर्ति के अंतिम दिवस पर यही मुझसे कहा था, भावुक होकर के कहा था कि सर आज आपकी विदाई है, हम तो हैं आपके लिए खड़े हैं, हम जब जाएंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा रहे। तो मैं ब्रिजेश सिंह को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे सकुशल रखा तो मैं भी आऊंगा, मिश्रा जी भी आएंगे और सारे शिक्षक आपके सम्मान में तत्पर रहेंगे। जो दूसरों का सम्मान करता है, भला हुआ सम्मान पाने का हकदार क्यों नहीं होगा। तो मैं ब्रिजेश सिंह की अंतःकरण की बात जानता हूँ। अगर आज इस विद्यालय में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो ब्रिजेश सिंह है। मिश्रा जी तो दुखी है नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश, कोई पंजाब, कोई कहाँ, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात में पैदा हुआ, लेकिन ये भगवान की कृपा ही थी कि हम लोग श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय के इस मंच पर एक साथ कार्य करने के लिए यहाँ पर आए। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सभी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रिजेश सिंह आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, देखिए हमारी भूरी भटकी बहनें भी आज आ गई, बहुत अच्छी बात है। हमारी बहन जी से तो हमारी मुलाकात मंदिर में कभी कभार हो जाया करती है, लेकिन अन्य लोगों से बहुत कम हो पाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिश्रा जी अब अंतिम जो आपका उद्देश्य है उसे पूर्ण करिए, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी से तो आप पूर्ण कर लिए, अब भगवान के लिए कुछ सोचिए, भगवान के लिए कुछ करिए। क्योंकि इस संसार में कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितना सुंदर बंगला हो, कितना सुंदर घर हो, कितनी संपत्ति हो, कितना प्रिय बेटा हो या बेटी हो, एक दिन आपसे सब कुछ छीन लिया जाए। और ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जय परलोक सवारा, ते परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, कालय कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। सूरदास ने भी बड़ी सुंदर रचना की है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर, उदर मतलब पेट, भर भर उदर विषय को धामे, विषय मतलब काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, भर भर उदर विषय को धामे, जैसे सूकर ग्रामी। आप लोग जो गांव के रहने वाले हैं उनको अच्छी तरह समझते हैं कि सुअर जो होता है, सुकर मतलब सुअर। और उनकी धर्मपत्नी को अपनी हार्दिक शुभेच्छा प्रकट करना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका स्वास्थ्य, इनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद सर। मित्रों, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे राधे श्याम जी हमारे साथ में हैं। जब राधे श्याम हमारे साथ में हो तो चिंता करने की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। तो जब तक ये हैं
तब तक मुझे बहुत बड़ा सहारा है, संबल है, हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है कि हमारे भूतपूर्व छात्रा और बिंदु कुमार मिश्रा जी की सुपुत्री श्रीमती रूबी जी यहाँ पे अपने पति के साथ उपस्थित हुई हैं। आज ही सुबह सुबह ये स्पेन से आई हैं। सर की विदाई समारोह के लिए एक बार जोरदार इनके लिए ताली हो जाए। रूबी जी आप आइए। तथा मेरे सत्कार मूर्ति मेरे छोटे भाई बिंदु मिश्रा जी और मेरे गुरुजन लीला देसाई मैडम, जरा खड़ी हो जाइए, दिखाइए आपका चेहरा। मैडम ने हमको भूगोल पढ़ाया है 6ठी 7वीं में। सिंकर मैडम, रक्षा नेगी मैडम तो मुझे पढ़ा ही नहीं लगता है। हाँ, सिंकर मैडम हमको डंडे से मारती थी, उल्टा पीटी। सुषमा मैडम वो भी भूगोल हिंदी पढ़ाती थी 6ठी से 8वीं तक। तो मैं धन्यवाद। मैं अपनी, हम लोग सिस्टर कहते थे उस समय, अब क्या कहते हैं आपके स्कूल में मालूम नहीं। हाँ, तो मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एस.एन. मिश्रा सर इस विद्यालय में सन 19 और उस विद्यालय में मैं भी 1974 से 75 प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में 10वीं तक मैं इस विद्यालय का छात्र था। उसके बाद मैं सोमैया कॉलेज गया और वहाँ अपना बीएससी किया, बीएड किया, फिर मैं शिक्षक बना। और शिक्षक बनने के बाद मैं यहाँ पर 2 साल राजस्थानी सेवा संघ किया था, आज गौरी शंकर पीढ़िया कुछ नाम हुआ है, वहाँ 2 साल पढ़ाया इंग्लिश मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम ग्रैंड रोड में भारतीय स्कूल में पढ़ाया। लेकिन फिर मेरा बीएमसी में मैंने अप्लाई किया, बीएमसी में हो गया, तो 2008 तक मैं शिक्षक था। उसके बाद 2008 में मैंने एग्जाम दिया और डायरेक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गया। वो हमारे गुरुजनों का आदर्श जो इन्होंने हमें कॉम्पिटिटिव बनाया, तो मैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गया। हम लोग प्राइमरी सेक्शन देखते थे, फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ, सुपरिटेंडेंट हुआ, और लास्ट में डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ। तो ये सब हमारे गुरुजनों का आदर्श हमको जो मिला। उस समय ये मैदान हुआ करता था, कितना खेल होता था यहाँ पर, और सुबह हमको लाइन से खड़ा करके तब क्लास में जाना पड़ता था। ये मैडम पुट्टी लेके मारती रहती थी, नाखून देखो, ये देखो, तो कितना डिसिप्लिन था। हाँ, बाल कट कर, नहीं तो रिबन बांध देती थी, बाल कट कर देती थी। तो उस समय एक डिसिप्लिन था। तो ये वहां से फिर उसके बाद बिंदु, ठीक है, आप लोग बात कर लीजिए, फिर मैं आगे। तो मैं उप शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ। बिंदु सर उसके बाद यहाँ लगे 2000 में, और उन्होंने अपना कार्यकाल एकदम सही ढंग से पूरा किया और जो सेवानिवृत्त हो रहे। दूसरा मैं प्रदीप गोरे को भी ये बोलूंगा, प्रदीप गोरे के पिताजी जब मैं पढ़ रहा था तब यहाँ स्कूल विद्यालय में कार्यरत थे। उनको भी देख के मुझे आज उनकी याद आती है, लंबे चौड़े से थे। तो प्रदीप गोरे के पिताजी रामचंद्र गोरे, तो ये सब हमारी यादें हैं। यहाँ अगर यादें पुरानी हो गई, बहुत सारे सर थे, अभी सबका नाम लेना, सीवी सिंह, जेएल शर्मा सर, और तिवारी सर, मिश्रा सर, पांडे सर, उसमें कुछ तो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, तो सब यादें रह जाती है स्कूल में आने पर। तो वो स्कूल बहुत बड़ा था तब, जैसे आज केबिन बनी हुई है, अभी केबिन निकाला है, केबिन नहीं था तब, बड़ा एकदम क्लासरूम हुआ करता था, एक 3 डिविजन्स होती थी उसमें। बहुत अच्छा लगता था विद्यालय आने में। इस विद्यालय के हम लोग सदैव ऋणी रहेंगे, क्योंकि उसने हमारे खानदान को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जिस संस्था में हैं उस संस्था का सम्मान करें और अपना काम नियमित रूप से करें, जिससे आने वाली आपकी पीढ़ियां सुखी हो, समृद्ध हो और दीर्घायु हो। मैं श्री बिंदु मिश्रा को ज्यादा कुछ न बोलते हुए यही कहूंगा कि रिटायर कर सुखी हो, समृद्ध हो और अपनी वो तीर्थ यात्रा पूरी करें। जैसे कि मैं हरदम घूमते रहता हूँ। 25 तारीख को उनका एक कार्यक्रम था, मैं चला गया था अगरतला, तो वहां से नहीं आ पाया। नाइट स्कूल में उनका प्रोग्राम था, तो मैं नहीं आ पाया, क्योंकि उसी दिन मेरी फ्लाइट थी अगरतला से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई। तो मैं उनको यही कहूंगा कि अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करें, रिटायर लाइफ सुखी हो, समृद्ध हो और दीर्घायु हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। और
कार्यक्रम के सम्माननीय श्री बिंदु सर जी, मेरे प्यारे शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग और जो रिटायर हुए हैं मेरे प्यारे सिस्टर्स, सभी को प्रणाम। सर के लिए सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि सर आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, आपका रिटायरमेंट के बाद का जीवन मंगलमय हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसके पश्चात उस हिसाब से करना। तो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता तुल्य, परंतु मैं सबसे पहले सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब हम सब आए थे सन 2000 में, आप मेरे भाई समान, सर मेरे पिता समान, राणा प्रताप सर, मैं सर को कभी नहीं भूलूंगी। सर ने मेरा अपॉइंटमेंट करवाया है और मेरे उस समय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग और मेरी प्रबंधन समिति ने मुझे ये मौका दिया। उस समय बहुत उथल पुथल हुई, लेकिन सर आपने हम सबको बहुत संभाला। सर आप जैसे लोग हमारे साथ थे कि आज हम यहाँ पर हैं, नहीं तो हम बहुत डगमगाए थे, ऐसा लगा था कि अब गए। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, अभी हम सब बात कर रहे थे कि ये जो भूमि है ना श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय की, यहाँ पे जैसे ही कोई चरण रखता है उसका उद्धार होना तय है। इसलिए अगर आपने यहाँ पर कदम रखा है तो आप हमेशा सफल होंगे और घनश्याम उसको जरूर उबारेंगे। उस समय आपने हमको, हमारे विद्यार्थियों को समय समय पर अपने अमूल्य शब्दों से, अपनी सरलता, सहजता और वाक्पटुता से हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा शक्ति आप बिखेरते रहे। सर आपके सानिध्य में जब हम होते थे तो उनके लिए मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगी। ऐसा लगता था, आपने कहा भी है, जीवन कभी सुना न हो, जीवन कभी सुना न हो, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, संसार मेरा मीत है, सौंदर्य मेरा गीत है, मैंने कभी सोचा नहीं क्या हार है क्या जीत है। सुख दुख मुझे जो भी मिले, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो। आपने, मैंने देखा है आपने विद्यार्थियों को किस तरह से केवल किताबी शिक्षा नहीं दी, परंतु उनके पारिवारिक, आर्थिक और उनकी अंदरूनी समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया। उस समय जब हम आए थे तो हम ये सब देखते थे, आप लोगों से अनुभव लेते थे। यद्यपि हम साथ आए थे पर ऐसा नहीं है। सर आप पहले से ही हमारे वरिष्ठ शिक्षक थे, हम साथ आए जरूर थे पर आप वरिष्ठ ही थे उस समय। ये सब हम आपके सानिध्य में ही पाते रहे। साथ ही मैं अंतिम समय में जब हम जा रहे हैं यहाँ से तो ऐसे लगता है कि मेरी जो माला थी उस माला में से एक एक मोती ये धीरे धीरे बिखर रहे। ये मोतियों की तरह आप लोग हमारे लिए सजते थे सर, हमारे दिलों में बसते थे सर आप लोग। यद्यपि ये बहुत ही दुख का समय है, परंतु फिर भी जैसा कि अनिल सर ने कहा कि हर्ष इस बात का है कि अब हमें ईश्वर के चरणों में वो समय बिताने का मौका मिलेगा। मैं एक बार पुनः उस घनश्याम को याद करती हूँ। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान्ह मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम अटल बनवारी है। वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, वनकुंज फिरैया सांवरिया नंद लाला बांके बिहारी है। तो उसी बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए सर मैं आपके दीर्घायु मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अब इसके पश्चात मैं अपने गुरु की
अपने मार्गदर्शक के पथ प्रदर्शक के शब्दों को यहाँ पर से प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री मान बहादुर सिंह सर जी की तरफ से सर को यह अमूल्य भेंट है। स्नेहिल बिंदु जी, सादर नमन। आज आपके सेवानिवृत्ति के अवसर पर सनातन हिंदुत्व के जीवन शैली वाले व्यक्तिगत चित्र मेरे मानस पटल पर अंकित हो रहा है। सादगी से आवृत एक मनोरम मूर्ति, नख से शिख तक सलज्ज भाव, होठों पर अंतरतम से पल पल उल्लसित आनंद की हल्की रेखा, आंखों में बहुदृष्टा का ऐसा कोश जैसे वे अभी भी कुछ हेर रही हो। बिंदु जी, आप सचमुच गुरु परंपरा के आदर्श गुरु रहे हैं। संज्ञा की दृष्टि से आप भले ही व्यक्तिवाची हो, पर आपकी संवेदनाओं में अगणित बिंदुओं का महासागर समाया हुआ है। मैं आभारी हूँ अतीत के उस कालखंड का जो आप लोगों के सानिध्य में बिताया हो। सच कहूँ, आप और ब्रजेश जी के साथ तथा उसके बाद भी हमारे प्राथमिक तथा माध्यमिक विभाग से आए सभी प्रतिभावान शिक्षक शिक्षिकाओं पर मुझे गर्व है। सर, ये लाइन हम सबके लिए है। विद्यालय की गौरवशाली परंपरा का आप लोगों ने पवित्र भाव से आराधना समझकर निर्वहन किया है। उपनिषदों में ज्ञान को जल से भी पतला बताया गया है, किंतु उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना तथा बालकों में रस बोध की दृष्टि आप सबने किया है। गांव में होने के कारण आज मैं उपस्थित नहीं हो सका, इसकी कसर हमेशा हमारे दिल में रहेगी। असीम शुभेच्छाओं के साथ आपके व्यक्तित्व पर हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियां समर्पित हैं लिखे मधुगीत मैंने, हैं लिखे मधुगीत मैंने, हो खड़े जीवन समर में, हो खड़े जीवन समर में। इति श्रीमान बहादुर सिंह। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चार लोगों की नियुक्ति एक ही सत्र में हुई और उस समय भी विद्यालय के जो प्रबंधन समिति थी में बदलाव हुआ था और आज तक जा रहे हैं, फिर भी हुआ है 26 साल में। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को हम लोगों ने जिस तरह से झेला, हमें ऐसा लग रहा। और विद्यालय में आने के बाद मेरे ख्याल से उनका हमारे सामने दूसरा रिटायरमेंट था। उसके पहले राणा प्रताप हुए थे जब हम लोग आए थे शायद, और इसके बाद हमारे सेकेंडरी से सर का ही रिटायरमेंट हुआ। तो हम लोग नए थे। मैंने जब सब कार्यक्रम हो गया तो सर के पास मैं गया और पैर छुआ तो मेरी आंखें भर आई और मैंने कहा कि सर आप तो जा रहे हो, हमारा क्या होगा? बोले कि बिल्कुल मत घबराओ, सब लोग यहीं से रिटायर हो गए। और आज वो आशीर्वाद, ये सर यहीं से रिटायर हुए, छोटे लाल भी यहीं से हुए, हम चारों लोग आए थे, छोटे लाल, बिंदु सर, सीमा और मैं। बाद में अगले टर्म में जो है सरवरी टीचर ने हमको ज्वाइन किया, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि बिल्कुल मत घबराओ, सब लोग यहीं से रिटायर हो गए, सब अच्छा होगा। और उसके बाद परिस्थिति बदली और विद्यालय फिर से जो है अपनी चाल में अच्छे से चलने लगा। अब थोड़ा सा परिस्थितियाँ दूसरे कारणों से बदली है, इसमें मैनेजमेंट का कोई रूल नहीं है। याद जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला
कि याद तो आएगी और रिटायर होने वाले भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग को याद रहते हैं, क्योंकि जब हम काम करते हैं, जैसे सीनियर टीचर का बर्थडे आज भी मुझे 19 मार्च याद है कि टीचर उस दिन हमें पार्टी देती थी और जब परीक्षा की ड्यूटियां होती थी तो मुझे बोलती थी कि आप हमारी ड्यूटी करवा दो, हम आपको अलग से पार्टी देंगे। तो हमें आज भी 19 मार्च याद है। टीचर सही बोल रहा हूँ? सही बात है। तो हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि कार्य करते समय हमें उनके साथ जो किया हुआ कार्य है वो याद आ जाता है। मैं बिंदु मिश्रा सर जी को हमेशा गुरु जी कहता था और इस विद्यालय में मेरे लिए वह एक सबसे बड़े संबल रहे हैं। मैं आया जो दिल ने जिसे अपना कहा, अंबिका जोशी मैडम हमारे मेरे लिए वो हमारी पहले प्रिंसिपल हैं और आप हमारे लिए हमेशा प्रिंसिपल हैं। आप बहुत कुछ करना है, मैं बहुत कहने नहीं जा रहा हूँ, अभी मेरा फोकस मिश्रा सर पर है। उस शख्सियत की तू ना बात कर, उस शख्सियत की तू ना बात कर, उसका कद आसमान सा है और दिल की गहराई समुद्र से है। भाव भरा हुआ है, भाव भरा हुआ है, पर शब्दों से परे है, पर शब्दों से परे। गुरुजी, मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कविताएं लिखी हैं, दो कविताएं तो मैंने 8-10 लिखी, लेकिन न सब काटता मिटाता जा रहा था। कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था। ये कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बाकी भाव आज मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। हिंदी गाली पढ़ देता हूँ। शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक श्री बिंदु मिश्रा जी को सादर समर्पित। विदाई की यह बेला है, पर यादें अपरंपार हैं। विदाई की यह बेला है, पर यादें अपरंपार हैं। शिक्षक की इस पावन राह के आप ही तो मांझी और पतवार हैं। पौधार की गलियों में गूंजेंगी आपके शिक्षा और ज्ञान की बातें। आज जी, आपने सींची है न जाने कितने ही कलियां और रातें। मेरे पितृ सम, मेरे संबल, मेरे अटूट आधार रहे। जीवन के हर मोड़ पर आप ही मेरे सच्चे सलाहकार रहे। जीवन के हर मोड़ पर आप ही मेरे सच्चे सलाहकार रहे। कंधे पर हाथ रखा जब जब मन का हर डर दूर हुआ। आपकी छत्र छाया में रहकर मेरा व्यक्तित्व भरपूर हुआ। सिखाया आपने हमें कि कर्म ही सबसे बड़ा विधान है। सिखाया आपने हमें कि कर्म ही सबसे बड़ा विधान है। बिना कर्म के इस दुनिया में सब कुछ बेजान है। कर्म ही धर्म है, यही मंत्र आपने जीवन भर जिया है। अपने व्यक्तित्व की खुशबू से हर छात्र के मन को सिया है। आज सेवानिवृत्त हो रहे आप, पर ज्ञान कभी थकता नहीं। सूरज भले ही अस्त हो जाए, उसका तेज कभी घटता नहीं। नई पारी, नए सवेरे खुशबू से आपका आंगन भर जाए। ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि आपकी उम्र को चांद तारे लग जाए। शुभकामना संदेश थोड़ा सा बोल देता हूँ। आदरणीय मेरे अभिभावक, आपकी सेवानिवृत्ति मात्र औपचारिक विराम है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए संस्कार और कर्म प्रधान जीवन का पाठ हम सबके लिए हमेशा इंस्पिरेशनल रहेगा। आपका जीवन हमारे लिए हमेशा एक टॉर्च बीरर रहेगा, प्रकाश स्तंभ रहेगा। मैं अपने इस जीते जिंदगी मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपको भूल नहीं सकूंगा। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें। और सभी महान भाव सबको यथाचित प्रणाम, नमस्ते, वंदन, अभिनंदन। आप लोग एक बार ताली बजा दें तो हम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली इसलिए बजवा लिया कि हमारी प्रस्तुति उस लायक है हो कि नहीं हो, इसलिए पहले काम करा दिया। अब बिंदु भैया का कहना था कि कुछ लिख के लेके आना। हमारे नाइट में मैंने एक बेइज्जती लिखा था,
मैडम ने रिकॉर्ड भी कर लिया था और यहाँ आने पे बोली कि वही सुनाना, लेकिन मैंने दूसरा लिख के लाया और कल तक कुछ नहीं लिखा था। शाम को एक गीत लिखा और यहाँ आने के बाद मैंने 4 पंक्तियाँ अलग से लिखी। पहले वो सुना देता हूँ, फिर वो गीत सुना देता हूँ। देखिए, इन्होंने अपने कर्म को ही पूजा बनाया और जब पूजा अपने पूर्ण पर पहुँचती है तो वह पूजा करने वाला व्यक्ति भी भगवान के तुल्य हो जाता है, भगवान के समान हो जाता है, समान होता है और वह वंदनीय हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का दर्शन मात्र से ही पुण्य लाभ मिल जाता है। और ये गीत मैंने जो अभी यहाँ पे लिखा, दिव्य रचना जब विधि का संसार है, कोई रोता यहाँ कोई गाता यहाँ, है विविध रंग से पूर्ण शोभित धरा, कोई खोता यहाँ कोई पाता यहाँ, है कहीं से कभी कोई खाली नहीं, कुछ न कुछ मिलता सबको है संसार में, मिलना बिछड़ना नियत है विधि का, कभी ना बदलना अपने व्यवहार में। ये 4 लाइन मैंने यहाँ आने के बाद लिखा था। अब एक गीत सुना देता हूँ। अध्ययन अध्यापन में खूब कैला भगती, आज कार्यभार से मिलत मुक्ति। अध्यापन में खूब कैला भगती, आज कार्यभार से मिलत मुक्ति। गाहे बगाहे जाके दैहा दर्शनवाय भाई जी, इह बा कहनवाय सर जी, इह बा कहनवा। पूर्ण पढ़ाई शहर में अइलो, शुरू भइल स्ट्रगल, केहू न राह देखावे सब ही होखे अगल बगल। दीनवाय राम नइखे राति के ठकनवाय सर जी, इह बा मगनवाय सर जी, इह बा कहनवा। श्री घनश्याम दास पोतार विद्यालय में आ गईला, कर्म और व्यवहार से अपने सबके चहेता भैला। श्री पोतार विद्यालय के औवा तू रतनवाय सर जी, इह रमनवाय भाई जी, इह रमनवा। मृदुल भाषा सरल व्यक्तित्व भगवती व्यवहारी, प्रगतिशील यति विनय के मूरत औरन के हितकारी। छात्र के हित सोचत रहला रातो दिनाय सर जी, इह रमनवाय सर जी, इह। यथा नाम वा तथा गुणः, जय हो बिंदु कुमार। न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, बहुत कोण आप लोग पढ़े हैं। बिंदु अपने आप में 360 है, चौमुखी प्रतिभा के धनी। ये 360 कोण है, समझ लीजिए हर तरफ घूमने वाले हैं। यथा नाम वा तथा गुण, जय हो बिंदु कुमार। शून्य कथा न पाया कोई, बिंदु में सब संसार। आदि अनंत अंत बिंदु के रचनमय भाई जी, इह बा कहनवाय सर जी, इह बा कहनवाय। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर सुना। इसके पश्चात समय को हम न गंवाते हुए मैं, हमारे साथ में 2 पठानाध्यापिका उपस्थित हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप श्री बिंदु सर का सम्मानित करें।
सबके लिए पंक्तियां हैं, मैं उसी को गाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग पूजनीय हैं और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारी बातें आप सुने न सुने, लेकिन जो अनिल सर ने सूत्र दिया है, अब तक संसार के लिए, आगे परमात्मा के लिए अपना ध्यान समर्पित करेंगे और आप उसी परिपाटी पर चल भी रहे हैं। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है, आपके स्वनिष्ठा को प्रस्तुत है मेरी पंक्तियाँ। जहाँ श्रम स्वेद बहता है, जहाँ श्रम स्वेद बहता है, वहाँ बीहड़ नहीं होता। जहाँ गतिशील जल होता, वहाँ कीचड़ नहीं होता। जहाँ श्रम स्वेद बहता है, वहाँ बीहड़ नहीं होता। जहाँ गतिशील जल होता, वहाँ कीचड़ नहीं होता। जहाँ जनसूल से विध फूल सासौरभ लुटाते हैं, वहाँ मधुमास होता है, वहाँ पतझड़ नहीं होता। वहाँ मधुमास होता है, वहाँ पतझड़ नहीं होता। समर में घाव खाता जो, समर में घाव खाता जो, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। और अंतिम पंक्तियां हैं। सृजन में चोट खाता जो, उसी का मान होता है। सृजन में चोट खाता जो, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सजन में चोट खाता जो, छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। भैया 28 साल की सेवा अपने पीवीएम भारतीय विद्या मंदिर में दी, आपका सानिध्य पाया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ। आपके निमंत्रण पर अगर आप नहीं देते तो भी मैं आता, आपके साथ पूरा जो सीख मुझे प्राप्त है मैं निभा पाऊँ तो मैं आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। आपको सेवानिवृत्ति काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, आपकी सुंदर रचनाओं के लिए हम दिल से आभारी हैं। मैं श्री विकास मिश्रा जी, जो इनके सुपुत्र हैं अपने बिंदु कुमार मिश्र जी के, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आएँ। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आज आपके पिताजी सेवानिवृत्त की तरफ हैं। आज आप हम सबको भरोसा दीजिए। Very good afternoon and warm welcome to respected Principal Shri Radheshyam Yadav sir, esteemed Superior Shri Vijay Singh sir, a father figure for me, members of the school management, my dear teachers and especially those teachers those who have taught me in this school. I can see here in the large number today teachers have joined. My maths teacher, non-teaching staff, students, my family members and my relatives, especially my sister. Standing here today feels like a journey through time. Many years ago, I walked these very corridors as a student. Back then, I carried the dual identity being a pupil of this very reputed institute as well as son of the teacher, Shri Bindu Kumar Mishra sir. Today, I stand here with that same pride, but with a heart full of gratitude and emotion. We celebrate my father's retirement. It is truly said that a teacher's influence is eternal, and this I have witnessed firsthand. At home, he was my father, but in these hallways, I saw him as a craftsman, carefully shaping the minds of generation. I have watched him worrying about a student's progress and always praying and discussing with me, especially when he used to reach home late evening after night school, about the well-being and growth and success of this institute. Papa, you didn't just teach subjects, you taught us how to live with integrity.
patience and love for learning. Seeing the respect you command in the school has been the greatest lesson of my life. This journey wouldn't have been the same without the support of the academic family. I would like to extend my sincere thanks and gratitude to the school management for providing such vibrant environment for my father to flourish. A special thanks to our principal Yadav sir for your visionary leadership and for always being pillar of support for the teachers in this institute. My deep gratitude also once again goes to our superior Brijesh Singh sir. Sir, your guidance and the professional bond that you have shared with my father always made him to feel special in this school. I also want to acknowledge the non-teaching staff. My father has always spoken of your cooperation and kindness with the highest regard. I'll share a few lines that especially touched my heart and the teachings that my father has given me. There are many things he has taught me, but among those there are 2-3 things that really changed my life, that changed my vision and my behavior in the society. I'm very blunt about the things. I never spare anybody if someone behaves in the wrong way. But later I understood this is not the right way to behave and act and interact with the people. First, he always, advises me that, no matter how rudely someone behaves with you, you should always respond to the person with always calmness, with a soft voice. He always says in his own words, I will say that, कि आपसे कोई कितनी बदतमीजी से भी पेश आए, लेकिन आपका उत्तर शालीनता और शांत भरा होना चाहिए. So that when person again come to you, should feel ashamed of himself or herself about their behavior. Because see, people may forget what was the history, but surely will remember your words. So always when you interact, whatever may be the situation, you should control your emotions. Because see, one momentary loss of control will spoil everything. Your relation in the society with your family. Second thing, he always tells all of us to speak only as much as possible and it is necessary. Because in Sanskrit he always says कि मौनम च कलहो नास्ति. मौन जो होता है वो बहुत सारे unnecessary struggles को, fights को उसको rule out कर देता है. So if you indulge into a fight, in the verbal fight, it will never ending. It's like a chain reaction in physics, which will just keep on multiplying. So मौनम च कलहो नास्ति. So always try to be silent whenever the situation is not favorable around you. Teacher, I will share few lines which truly defines my father about his journey and signifies his hard work that he has done since many years. Those lines are, अगर आज मौका मिला है तो मैं कागज पर लिखूंगा अपनी थकान. अगर आज मौका मिला है मुझे तो कागज पर लिखूंगा अपनी थकान. मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो एक छोटा सा इंसान. वैसे ये सटायर है, पिताजी छोटे नहीं है, छोटे और पतले दोनों भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है. Many times we have encountered with a situation where we know, truly we know that he is depressed. The things are not, favorable, but he never made us to realize about the struggles that he was going through. So वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है, उसके झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगा. नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे, नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे. दुनिया में मैं तो हार कर भी मुस्कुराया, वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगा, वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगा. लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवाह थी मेरी. लिखूंगा, this is basically about his starting phase of his career, where the salary was almost penny, but responsibilities was like as big as like a mountain, crest of mountain. So लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवाह थी मेरी सिस्टियों का, पर सुबह उठकर फिर से पहना वो चट्टान जैसा इंसान लिखूंगा. मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, मैं कुछ लिख पाऊं तो खुद को लिखूंगा. अपनी रूह के हर जख्म को अपना सम्मान लिखूंगा, अपनी रूह के हर जख्म को अपना सम्मान लिखूंगा.
Dear teachers, this journey isn't possible. Today it looks like, because of your presence, it looks quite, and more or less I feel like, I'm receiving my 10th standard farewell, where I can see my teachers here all around. ये जर्नी है ना, इतनी आसान नहीं थी. When my father came to Mumbai, he always says कि अगर किसी ने आपका किसी भी रूप में, अगर आपका एक 5 रुपए का कॉइन गिर और किसी ने उसको उठा कर भी दिया ना, तो you should have a gratitude for the person. आपको उसके एहसान को recognize करना है. So I don't think so that over many years, at least once in a week or once in a month, he always sit with us and he discuss. He's not a child, he's not a teenager, but still, even I'm not a teenager and now I'm grown up, I'm working, I have my family, but still always remind. मैं जब मुंबई में आया, so what was his uncle's contribution? Mishra sir, being the teacher of this institute, my uncle, Mr. Ashok Mishra sir, who is sitting here on the dais. उनके हर एक चीज को, जो भी एक छोटा बड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन हो, वो हमेशा हमें इस बात को याद दिलाते हैं कि आज हम जो भी क्रेस्ट पे पहुंचे, एक तरफ से एक क्रेस्ट पे आए, इट इज बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, देयर हार्ड वर्क, दे वर द टॉर्च bearers. Because of them, this journey, though it was full of struggle, but it has reached to its success. So it is because of my uncle here. So please give a big round of applause to him. One incident he never forget to remind me, and the incident is, where he used to get very less salary. So he used to avoid to come to the native place. We were there in the native place. He alone used to live with Mishra sir, Goregaon. So he used to avoid कि नहीं मुझे कुछ काम है, I will not be able to go to native place, and so many reasons he used to mention. But my uncle was, he was knowing these things. Because of money, he is saying that he will not go to meet the beloved at the native place. But he used to arrange tickets, and he used to, without making him realize, he used to say कि नहीं अभी घर में जगह नहीं है, जाओ 2-4-5 दिन मिल के तब आना. So this is how they have shaped their help in all possible ways, and because of them we are existing here. So thank you so much. Thanks a lot everybody. धन्यवाद विकास. अभी आपने इनके तेवर को देखा, एसी हिंदी स्कूल के पढ़े हुए छात्र हैं, और जिनके लिए हम परेशान होते हैं, 25-50 हज़ार रुपया महीना खर्च कर रहे हैं फीस भरने के लिए, और ऐसे लोगों के बीच में विद्यार्थी हमारे बीच से निकले हुए हैं जो आज अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में एक यशस्वी, एक सुहाना काम करके मान सम्मान बढ़ा रहे हैं अपना, समाज का, परिवार का. उसके पश्चात हमारे बीच में श्री अशोक मंगले उपस्थित हैं क्या यहाँ पे? अशोक आ जाओ, 2 मिनिट के लिए आप आओ. तरी ते आपल्या घराचं कुलूप असतं. माणूस कितीही म्हातारा असला तरी ते आपल्या घराचं कुलूप असतं. झाड कितीही जुनं असू द्या, झाड कितीही जुनं असू द्या, त्या काही कालावधीनंतर फळ द्यायचं सोडतं, काही कालावधीनंतर फळ द्यायचं सोडतं, मात्र आपली सावली द्यायचं सोडत नाही. बरोबर ना? आपली सावली द्यायचं सोडत नाही. तसंच सॉरी डोक्यात ठेवलेला सर बिंदू सर आपके लिए थैंक यू. जिम्मेदारी निभा रहे हैं श्री पाल सर. इस मंच पर उपस्थित सारे महानुभव और हमारे प्यारे बिंदु सर, जरा प्लीज हमारे प्रिय बिंदु सर, प्यारे बिंदु सर, और कुछ पल, कुछ बातें, कुछ एक समय, एक मंदिर, एक दादर, वो याद है ना? आपके साथ का, जब कोई साथ ना था, आपका साथ, जब कोई समय नहीं था, आपका समय था. कुछ एक पल के लिए, एक दिन के लिए किसी ने थोड़ा सा इंतजार नहीं किया और मुझे टर्मिनेशन लेटर दे दिया. और वो मैटर मैं उन्हें बोलता रहा कि मेरा आज कोर्ट पर
बेंच पर रुक जाइए। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा देर नहीं किया, मेरी बातों को अनदेखा किया और सर दूसरे दिन मुझे मंदिर के पास मिले। बोले जय बेटा, तुम जीत जाओगे और तुम फिर वापस आओगे। उसी दूसरे दिन मैं पुनः इस विद्यालय में फिर से आ गया। तो देखिए, कोई क्या देता है क्या नहीं देता है, समय देना सबके बस की बात नहीं। जो समय देता है वही सबसे ज़्यादा धनवान है। और सर ने उस समय दिया, उस समय के लिए मैं सर का आजीवन आभारी हूँ। और सर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर आप हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और विद्यालय में जब भी मैं तो लेट ही आता हूँ, जब भी आता हूँ सर मेरी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि जय आगे तुम ही इसके सूत्रधार होगे, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं बोलता हूँ नहीं सर, मैं सीखूँगा तो मैं सीखने की कोशिश करूँगा सर। जो गलतियाँ होगी मैं फिर से सुधारूँगा उसको। और आपके मुस्कुराने का तात्पर्य आपकी मुस्कुराने में समझ लेता हूँ। तो प्लीज़ कुछ बातें अगर मैंने कुछ आपके मतलब अनजाने जाने या कुछ कहा होगा तो यही समाप्त करिएगा। और अपने आप को ध्यान रखिए, अपने परिवार को, माता श्री को ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा आपसे दो रिश्ता है पाल सर की वजह से। तो मैं दोनों तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ और आपके दीर्घ आयु की ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप शाम तक मुझे जाना है, बाकी दो में तो नहीं पहुँच पाऊँगा। एक कांदीवली, एक नहीं सर। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका अपना समय। मुझे यहाँ से थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जब बिंदु सर नए आए थे और हम लोग का जाने की तैयारी थी, तो मुझे 21 साल हो गए, 21 31 ईयर्स हो गए। तो उस समय आप हमारे भगवान बच्चे, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। बाकी तो रिटायरमेंट को ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि एक अध्याय खत्म हुआ तो दूसरा अध्याय चला। सही बात है। जब कभी भी मैंने बोला कि आप एकदम बंधन मुक्त हो जाओगे, कोई बंधन नहीं है, किसी में टाइम से पहुँचना है, हाजिरी लेनी है, ये करना हो, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। और अपना नई जिंदगी जो है उसको जैसे हमने सर ने कहा बड़े आनंद से बिताइए। कोई जरूरी नहीं है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करना है। बस ये है कि अपने आप को समर्पित करना है एक नई चीजें। बस देखना जाएगा। धन्यवाद। श्री राजस्थानी सेवा संघ, जमुनालाल बजाज नगर, श्री निवास बगड़का मार्ग, अंधेरीपुर, मुंबई 59। अभिनंदन पत्र आदरणीय श्री बिंदु कुमार मिश्रा जी, श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय माध्यमिक विभाग। नियुक्ति तिथि 10 जुलाई 2000, सेवानिवृत्ति थी 31 मई 2026 को सादर प्रणाम। आपके सम्मान में अभिनंदन पत्र लिखते हुए हृदय अपार हर्ष, गर्व और आत्मीयता से भर उठता है। आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व और आपका समर्पित जीवन वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है। आपके कर्म, आचरण और विचारों से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और शिक्षा जगत को गौरवान्वित किया है। कर्म ही पूजा है और निष्ठा ही सच्ची साधना। जी हाँ, ऐसे ही निष्ठावान व्यक्तित्व का जन्म 8 मई 1968 दिन बुधवार को सिराज-ए-हिंद अर्थात जौनपुर में हुआ, जहाँ इतिहास, संस्कृत और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। आपके गांव का नाम आनापुर, पोस्ट सराय दुर्गादास, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश है। पिता स्वर्गीय श्री छोटेलाल मिश्रा व माता स्वर्गीय श्रीमती सहदेवी मिश्रा द्वारा दिए गए संस्कारों ने आपके व्यक्तित्व को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसके परिणाम स्वरूप आप बचपन से ही अनुशासन,
परिश्रम और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता और की ओर अग्रसर होते हुए शिक्षा के प्रति आपकी लगन और समर्पण अद्वितीय है। आपने प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला सराय दुर्गादास, माध्यमिक शिक्षा जूनियर हाई स्कूल बहोरीपुर, उच्च माध्यमिक शिक्षा महादेव प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, स्नातक शिक्षा राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरा मऊ जौनपुर, स्नातकोत्तर शिक्षा तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश व बीएड श्री महावीर विश्वविद्यापीठ पश्चिम बिहार नई दिल्ली से प्राप्त की। ये शैक्षिक योग्यताएं आपकी उपलब्धियां नहीं बल्कि यह आपके ज्ञान के प्रति अटूट प्रेम और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति का प्रमाण है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। आपका विवाह मीरा दुबे से हुआ। आपके एक सुपुत्र व एक सुपुत्री हैं। पुत्र से विकास बिंदु कुमार मिश्रा शिक्षक के पद पर, प्लीज जरा शांति थोड़ा सा रखें 2 मिनट के लिए, इसके बाद जितना बातें करना हो करें। श्री बिंदु कुमार मिश्रा शिक्षक के पद पर सेंट जोसेफ हाई स्कूल विक्रोली में सेवारत हैं। वह आपकी पुत्री श्रीमती रूबी आनंद द्विवेदी भी MA BEd DEd कर अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से जीवन यापन कर रही हैं। आप भारत की राजधानी मुंबई में सरस्वती साधना हेतु श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय JB नगर अंधेरी में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। आपका प्रखर छात्र तेज, प्रबल पुरुषार्थ तथा ओजस्विता का समुचित सामंजस्य सदैव शिक्षा विभाग में आकर्षण का केंद्र बना रहा। आप अंग्रेजी व संस्कृत विषय सिखाते रहे। एक शिक्षक के रूप में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक है। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों ने अपने जीवन को सही दिशा दी और सफलता के शिखर को प्राप्त किया। आपका स्वभाव अत्यंत सरल, विनम्र और सहृदय है। आप सभी के साथ समान भाव से व्यवहार करते हैं और सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में सौम्यता का अद्भुत संतुलन है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता आपकी कर्तव्य निष्ठा और समय पालन है। आपने अपने दायित्वों को सदैव ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया है। आपके पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और आदर्शों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आपकी धर्मपत्नी का सहयोग और आपका पारिवारिक वातावरण आपके व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है। आपने अपने परिवार और कार्य क्षेत्र के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित किया तो वास्तव में अनुकरणीय है। आपने समाज के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में जो योगदान दिया है वह सदैव स्मरणीय रहेगा। आप केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और एक सच्चे समाज सेवी भी हैं। आपके कार्यों ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और निर्भय रहें। आप इसी प्रकार अपने ज्ञान और अनुभव से समाज को आलोकित करते रहें तथा शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। अंत में एक बार पुनः हम आपको आपके अद्वितीय योगदान के लिए हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। दीपक बनकर जलना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। दीपक जलकर बनकर जलना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। जो दूसरों को प्रकाश दे वही सच्चा व्यक्तित्व है, वही सच्चा व्यक्तित्व है। इन्हीं कामनाओं के साथ अभिनंदन सहित देवगुरु वाटिका 30/4/2026 प्रधानाध्यापिका श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय, उपाध्यक्ष शिक्षक अभिभावक संघ, अध्यक्ष मंत्री श्री राजधानी सेवा संघ द्वारा आपको यह अभिनंदन पत्र समर्पित किया गया है। धन्यवाद। सबकी तरफ से एक सप्रेम भेंट है। मैं निवेदन करता हूँ सर से का सर के दूसरा लिफाफा है। एसजीपीबी टीम हमारी श्री घनश्याम के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अशोक मिश्र जी अभी वो चले गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राधेश्याम यादव जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक
श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, हमारे सामने बैठे जो हमारे भूतपूर्व प्रिंसिपल हैं श्रीमती अंबिका जोशी मैडम, श्रीमती चंद्रकला शर्मा जी, और बहुत पहले हमारे साथ में जब ये लोग मतलब रिटायरमेंट इनका था उस समय हम लोग आए, श्रीमती सुषमा मेहता जी, कमलजीत मैडम, सिनकर मैडम और रक्षा नेगी मैडम, हमारे सामने बैठे हुए हमारे सभी शिक्षक भाई बहन और राजनारायण यादव सर के सुपुत्र भी आए हैं यहाँ पर, हमारे सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी लोग यहाँ पर, हमारे मैनेजमेंट के जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री विशाल सर, श्री ट्रस्टी श्री विनोद जी टिवड़ेवाल जी, वो इस समय उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं, यहाँ नहीं आ पाए। आप सभी के सानिध्य में मुझे जो काम करने का अवसर मिला, मैं 99 में यहाँ आया था और उसके बाद से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मेरे अंदर जो सामर्थ्य थी, जितना मुझे ज्ञान था उतना मैं विद्यार्थियों को देने का प्रयास किया। और सभी शिक्षक भाई बहन यहाँ जितने बैठे हैं, अभी अंबिका सिस्टर यहाँ बैठी हैं, इनको कई वर्ष रिटायर हो गए हुए हुआ, चंद्रकला मैडम हैं, लेकिन हमारा पारिवारिक का नंबर मेरे पास है, इनका हमारा अभी भी वैसे ही पारिवारिक संबंध है जैसे स्कूल में था वैसे अभी भी है। ये लोग जब मैं आया तो इन लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला। हमारे अनिल सर हैं, वो कभी भी मैं किसी भी काम से निराश अगर हो गया, मुझे कभी काम से कोई निराशा मिली तो हमेशा मुझे संबल देते रहे। यहाँ शुरू में आया, इंग्लिश विषय हमारा था, रक्षा नेगी मैडम और अनिल सर बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई, इनसे हमें बहुत सीखने का मौका मिला। और सीखने के बाद फिर मैं विद्यार्थियों के पास मतलब वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाता था। हमारे रात्रिकालीन विद्यालय के मैथ साइंस के शिक्षक संजय दुबे सर और सोशल के टीचर कवि सुरेंद्र नाथ यादव जी, ये लोग हमेशा हमें बड़े भाई का दर्जा दिए और काम तो मुझसे बहुत ज़्यादा करवाते थे। काम तो मैं पहुंच जाता था, एक साइड में लगा देते थे, 9:45 बजे तक मैं अपना काम करता रहता था, लेकिन मुझे उसमें बहुत आनंद आता था। इन लोगों का जो मान, आप लोगों ने जो मुझे मान और सम्मान दिया, जो इज्जत दी, मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ये विद्यालय श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय अभी अपने विशाल सर जी बहुत सुंदर बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब आए 2000 में, हरिशंकर सर को मालूम है कि हम लोग बाहर हो गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा, मैनेजमेंट की कृपा, हम लोग अंदर आए, फिर पढ़ाना शुरू किए। और इस विद्यालय को जो हमारी युवा पीढ़ी है, यदि आप निरंतर मन से, मतलब ये मानिए यही हमारे जीवन का आधार है, इसी विद्यालय से हमारे चेहरे पर चमक है, हमारे परिवार के चेहरे पर चमक है, हम समाज में कहीं कुछ कर सकते हैं केवल विद्यालय के लिए। अगर आप लोग विद्यालय को चाहेंगे तो उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा, आगे जाता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने के लिए ही आते हैं। ठीक है, सब एक बराबर नहीं होते हैं, सबका ज्ञान एक बराबर नहीं है, लेकिन अपने को जितना आता है अगर उतना हम बच्चों को देते रहेंगे तो शायद विद्यालय या जेबी नगर की धरती जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक ये निरंतर हमेशा अपना प्रकाश देता रहेगा। अंत में मैं अपने मैनेजमेंट के, जिस समय मैं आया था, अपने मैनेजमेंट के ट्रस्टी श्री विनोद टिवड़ेवाला जी, स्वर्गीय श्री सुमतिलाल जी गांधी, स्वर्गीय श्री महेश चौमाल जी, प्रेमचंद केडिया जी, ये हमारे इंटरव्यू में थे। और उस समय में जब आया था तो इतना प्रखर नहीं था, क्योंकि मैं गांव से पढ़ करके आया था, मुंबई के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन आज भी मुझे वो दिन याद है, सुषमा वर्मा मैडम इंटरव्यू में थी, मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग आए थे, लेकिन टिवड़ेवाल जी ने कहा नहीं मैडम, इन्हीं को रखना है, ये धीरे धीरे अपने को कवर कर लेंगे। तो मैं सर, आप तो यहाँ इस
सभागार में नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने व्यक्तिगत परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस विद्यालय को, जो हमारा हिंदी मीडियम का विद्यालय है श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय, ये हमेशा अपनी शिखर पर, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता रहे और आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। हमारे सबसे पीछे जो क्लर्कियल स्टाफ से प्रदीप गोरे सर, ज्योति मैडम, हमारे अशोक मांगले जी, मनोज जी और सुरेश जी, ये सब हमेशा, मुझे रजिस्टर का काम कभी समझ में नहीं आता था, तो प्रदीप सर की आवाज़ तो थोड़ा तेज है लेकिन मधुरता उसमें बहुत है, एक एक चीज़ करके समझाते थे। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। ब्रजेश सर तो हमारे मतलब स्कूल का नहीं, हमारा इनका पारिवारिक संबंध 99 के आसपास से है। हमेशा घर की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, मैं हमेशा इनसे राय लेता रहता हूँ। राधे श्याम सर हर समय हमारी मदद करते हैं, कहते हैं आप मेरे बड़े भाई हैं। और जितना भी स्टाफ है, अगर मेरी वाणी से या मेरे व्यवहार से कभी किसी को किसी प्रकार की ठेस पहुँची हो तो मैं नहीं मैं श्री राधे श्याम सर को निवेदन करता हूँ, सर आप आएँ और अपने आशीर्वाद दें। हेलो, ये वाह, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। Respected Brijesh sir, our beloved Bindu sir, ex-principals of the SGTV, ex-teachers of the SGTV, and presently working team SGTV and team SGTV primary and secondary both. It's not the time for the speech. I think too much has been. It's overdose. I would like to say about only the Bindu sir. That's Bindu, point. A point is the fundamental and smallest unit of all the alphabets, all the structures. It can be molded in anything, in any desired shape and structure. I think this definition has been fully proved by our Bindu sir. He has been the very adaptive and very positive. Sir, whatever you have given to this institute, it will take too much time or it may not be filled. A vacuum will be there. Everything, whosoever was there, because everybody has unique quality and you have really something which are very, very rare in the universe. With these words, I will not take the time because too much time is too hard. So I say sorry and thank you very much for being with us. It's my personal loss. Really, even I am getting also emotional, but just trying to hold my breath. Thank you very much, sir. On behalf of management, SRSS, team SGTV primary and secondary, and all the ex-teachers, principal, non-teaching staff, we wish you a very peaceful, healthy, wealthy and prosperous life. Thank you. That's all. Jai Hind, Jai Maharashtra. कार्यक्रम समापन की तरफ है। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान करें। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव
जय।